हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। आज हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे के वीडियो को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसमें सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उपलक्ष्य में नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। इस दिन नर्सिंग दिवस होता है, 12 मई को नर्सिंग दिवस होता है। सेकेंड ऑन क्वेश्चन है, डॉक्टर दिवस कब और किसकी याद में मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 3, गर्भावस्था के वह कौन से महीने होते हैं जिसमें उल्टियां एवं सुबह थकावट महसूस होती है। गर्भावस्था के वो कौन से 3 महीने होते हैं जिसमें उल्टियां एवं सुबह थकावट महसूस होती है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 4 मंथ, यानी कि पहले के 4 महीने होते हैं जिसमें उल्टियां एवं सुबह थकावट महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे को इनक्यूबेटर में क्यों रखा जाता है। सामान्य टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु बम का विकास किसने किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास या आविष्कार किया था। दिन बात आती, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। इंसुलिन नियंत्रण रखती है। इंसुलिन ऐसा एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, रक्त में शर्करा के स्तर को क्या बनाए रखता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन होता है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन ही हमारी रिस्पायरेशन के लिए, मतलब श्वसन के लिए ही ऑक्सीजन ही महत्वपूर्ण होता है एलिमेंट। फिर मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। प्रमस्तिष्क, सेरिबलम होता है। सेरिबलम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। 340 ग्राम मनुष्य के हृदय का वजन होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1300 से 1400 ग्राम होता है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, जो इंटरनल ऑर्गन होता है या आंतरिक अंग होता है। मानव शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। त्वचा, स्किन, जो हमारे शरीर के ऊपर जितना भी कवरिंग पाया जाता है उसी को त्वचा या स्किन कहते हैं, जो शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग होता है। मनुष्य में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है। मनुष्य में टिबिया हड्डी टांग में या पैर में पाई जाती है। मानव में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है।
एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मनुष्य में रक्तचाप नियंत्रण होता है। रक्तचाप को ब्लड प्रेशर इंग्लिश में कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान की हड्डी होती है, रकाब की हड्डी या नहोई की हड्डी कहते हैं। स्टेपेडोस क्या होता है? स्टेपेडोस सबसे छोटा मांसल भाग होता है जो कान में पाया जाता है। स्टेपोडोस सबसे छोटा मांसल भाग कान में पाया जाता है। अच्छा, स्टेपोडोस को अगर कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेपोडोस क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हम जान जाएंगे कि स्टेपोडोस क्या होता है, क्योंकि स्टेप से स्टेपीज बना है और स्टेपीज जो हड्डी होती है वो क्या होती है? कान की हड्डी होती है। और कान की हड्डी होती है तो स्टेपोडोस जो भाग होगा या मांसल पार्ट होगा ये कहाँ पाया जाएगा? कान में पाया जाएगा। जायज़ से सिंपल सी बात है। अगर हमारा कोई भी टर्म क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन हो हमारा क्लियर हो सकता है, इसलिए टर्म को क्लियर करना जरूरी है। स्टेपेडोस या स्टेपीज, स्टेपीज कान की हड्डी होती, छोटी होती, तो स्टेपेडोस भाग कहाँ का होगा? सबसे छोटा मांसल भाग होगा जो कान में पाया जाता है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? एट द जीरियड, एट द ओल्ड टाइम, मतलब बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि जो होती है बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है या धीरे धीरे इसका क्षय मतलब लुप्त होना है, खो जाना होता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, आयरन या फी, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46, 23 जोड़े। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 23 जोड़े होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। न्यूरॉन जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर नॉर्मल बीपी या ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल रक्तचाप या सामान्य रक्तचाप 120/80 mm of Hg होता है। mm of Hg मर्क्यूरी पारा होता है, 120/80। दिन बात आती है मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%, यानी कि 80% जो होता है अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी का जीवन काल 120 डे, यानी कि 120 डे, 120 दिन का होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 4 to 6 डेज। आरबीसी का मेंट होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पल्स। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स और कॉर्पल्स। दिन बात आती है पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने जैसी छोटी संरचना के आकार का होता है। मटर का दाना एज अ गोल होता है, सेम वैसे पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के जैसी छोटी संरचना होता है, इसीलिए इसको छोटी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में डाइजेशन छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।